अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 4 की ही तरह है। हम अपने इस क्वेश्चन को y लेट कर लेते हैं। तो x प्लस 1/x की पावर x, यहाँ पर बेस में भी x मौजूद है और पावर में भी x मौजूद है। इस टर्म में भी बेस में x मौजूद है, पावर में x मौजूद है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम y1 प्लस y2 लेट कर लेते हैं। तो लिख लेंगे y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और यहाँ से हम अगर हर टर्म में d अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। लास्ट में हम dy1 अपॉन डी एक्स और dy2 अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अभी हमारे यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने y1 माना है और इस फंक्शन को माना है y2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर y1 इज इक्वल टू x प्लस 1/x की पावर x, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, और इधर y2 की वैल्यू क्या है, x की पावर 1 प्लस 1/x। तो मैंने बताया है कि अगर बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो हम लॉग जरूर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से पहले हम लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लिख लेंगे। लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1/x की पावर x, इधर लॉग y2 इज इक्वल टू लॉग x की पावर 1 प्लस 1/x। तो लॉग की प्रॉपर्टी है जो भी पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इस तरीके से लॉग y1 निकल कर आएगा x लॉग x प्लस 1/x, और इधर लॉग y2 इज इक्वल टू जो पावर में है वो इंटू में आ जाएगा x प्लस 1/x इंटू लॉग x। बस पावर को इंटू में लिखा, अभी और कुछ खास नहीं किया है। अब यहाँ ये तो होगा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा होगा सेकंड फंक्शन, और यहाँ डबल फंक्शन हम लगा देंगे। सेम यहाँ ये भी फर्स्ट फंक्शन और लॉग x होगा सेकंड फंक्शन, और हम यहाँ पर भी डबल फंक्शन लगा देंगे। तो हम हर टर्म में लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, LHS में भी d अपॉन डी एक्स और RHS में भी d अपॉन डी एक्स। अब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगा देते हैं। तो ये log y1 का होगा 1/y1, और y1 का हमें दोबारा करना है तो होगा dy1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस फिर हम सेकंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि log x प्लस 1/x, और जो फर्स्ट फंक्शन है यानी कि x उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हमारा 1/y1 इंटू dy1 अपॉन डी एक्स निकल कर आएगा x। इस पूरे ब्रैकेट को हम x मानेंगे तो log x का कितना होगा 1/x। फिर हम इस ब्रैकेट का दोबारा करेंगे, जिस ब्रैकेट को x माना है उसका 1/x, उस ब्रैकेट का दोबारा तो करना ही है, प्लस ये ऐसे ही रहेगा log x प्लस 1/x, और यहाँ x का कितना हो जाएगा इंटू 1, x का तो 1 होता है। तो हमारा क्या बचेगा x तो ऊपर है, अपॉन में ये टर्म बची। तो हम इस टर्म का ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ आएगा x, और x की x में मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 1। यह बाहर की टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी लास्ट में, और यहाँ हम x का डिफरेंशिएट करेंगे। एक काम करते हैं हम d अपॉन डी एक्स x के साथ भी लिख लेते हैं, और d अपॉन डी एक्स 1/x, x की पावर 1 है तो क्यों ना हम इस x की पावर 1 को ऊपर ले जाकर x की पावर -1 कर दें, और यहाँ x की पावर प्लस 1 है तो हम इन दोनों का x की पावर n लगाकर डिफरेंशिएट कर देंगे, और ये वाली जो टर्म है log x प्लस 1/x वो ऐसे ही रहने वाली है। अब ये वाला x और ये वाला x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ हम x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1, क्योंकि n की जगह -1 है, प्लस ये ऐसे ही रहेगा log x प्लस 1/x इज इक्वल टू x² अपॉन x² प्लस 1। ये हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस माइनस माइनस 1 लिख सकते हैं, इंटू ये x की पावर -2 होगा, उस -2 को हम अपॉन में लाकर -1 और -1 को हम -2 को अपॉन में लाकर क्या कर देंगे x की पावर +2, और ये टर्म तो हमारी ऐसे ही चल रही है। यहाँ 1/y1 इंटू dy1 अपॉन dx भी चल रहा है। अब हम इस y1 को ले जाएंगे इधर इंटू में, तो यहाँ से जो हमारी dy1 अपॉन dx की वैल्यू आएगी वो y1 तो बिल्कुल इंटू में आ गया। यहाँ क्या बचेगा ऊपर x² अपॉन x² प्लस 1। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो होगा x² माइनस 1/x², और ये ब्रैकेट बाद में बंद होगा, प्लस ये log x प्लस 1/x, पूरा ब्रैकेट क्लोज, पूरे ब्रैकेट के बाहर होगा y1। यहाँ हमने इसका एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा x² माइनस 1/x²। यहाँ x² से x² हो जाएगा कैंसिल।
हम y1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू जो निकल कर आएगा, y1 की वैल्यू हमारी वो थी x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये पूरी वैल्यू हमारी है y1 की, और ये वाली वैल्यू है y2 की। तो y1 की जगह हम लिख देंगे, ये रहा y1 की जगह लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। तो यहाँ हमारा y1 की जगह हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, और ब्रैकेट में क्या बचा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, और नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में बचा ये टर्म log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये पूरी वैल्यू हमारी dy1 अपॉन dx की आ गई है, जो हम यहां पर करेंगे। अब dy2 अपॉन dx भी निकालना है। y2 को हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log, तो हो जाएगा log y2 इज इक्वल टू log x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, जो पावर है वो इंटू में आ जाएगा। तो log y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू log x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल फंक्शन लगा लेंगे। तो इस फंक्शन को मानेंगे हम fx और इस फंक्शन को मानेंगे हम gx। तो हम fx और gx का वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम दोनों तरफ लिख लेते हैं d अपॉन dx इंटू log y2 इज इक्वल टू d अपॉन dx 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू log x। अब हम यहाँ पर डबल फंक्शन लगाएंगे। log x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और जिसको हम x मानते हैं y2 का, उसका दोबारा करेंगे dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, ये fx फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, इंटू log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस log x ऐसे ही लिखेंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। अब ये y2 को हम इधर पहुंचा देंगे, उसे हम अगले स्टेप में पहुंचा देंगे। फिलहाल हम इसे इधर ही लिख देते हैं, 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे ही रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन एक्स, प्लस ये log x भी ऐसे ही रहेगा, इंटू यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। चाहो तो हम d अपॉन dx 1 के साथ लिख लेंगे, और d अपॉन dx 1 अपॉन एक्स के साथ लिख लेंगे। लेकिन 1 अपॉन एक्स को हम वैसे ही कर लेंगे x की पावर -1, जैसे y1 में किया था। अब ये पावर n -1 जो है ये n बन गया, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 अपॉन y2 इंटू dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, प्लस log x, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस x की पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू x की पावर n -1, तो n की जगह -1 है, तो -1 और -1 हो गए -2, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। तो जो x की पावर -2 होगा उसे हम नीचे लाकर x की पावर +2 कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 1 अपॉन y2 इंटू dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ हम एलसीएम भी ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं x, तो इस x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस log x इंटू ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, x की पावर -2 को हम नीचे लाकर x की पावर +2 लिख देते हैं। इसके बाद हम 1 अपॉन y2 इंटू dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर रहेगा x प्लस 1, और नीचे x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, log x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो log x, और अपॉन में रहेगा x स्क्वायर। ये आ गया। अब इस पूरे काम फिर एलसीएम ले लेते हैं। अब हम इस y2 को इधर इंटू में पहुंचा देते हैं, तो हो जाएगा dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, y2 चला गया इंटू में, और मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा x प्लस 1, और यहाँ बचेगा माइनस का log x। अब हम y2 की वैल्यू जो हमारी थी x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इस y2 की वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल dy2 अपॉन dx निकल कर आएगा वो आएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dy2 अपॉन dx की टर्म हमारी ये आ चुकी है, और dy1 अपॉन dx की टर्म हमने ये निकाल चुकी थी। तो dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की ये सारी वैल्यूज हम भर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 से हमारा dy बाई dx की वैल्यू थी dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, ये दोनों, तो dy1 अपॉन dx की ये वाली वैल्यू और dy2 अपॉन dx की ये वैल्यू, ये हम दोनों यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो dy
बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई वन अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस और डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे ये। तो इस तरीके से हमारा इसे यहाँ लिख देते हैं नीचे x की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस वन माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन 6 हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। यहाँ हम इसको y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x प्लस x की पावर लॉग x। तो हम इसको y1 और इसको y2 मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2। ये हमने मान लिया है, माना, जहां y1 की वैल्यू तो है log x की पावर x, बीच में हम एक लाइन खींच लेते हैं, और y2 की वैल्यू है x की पावर log x। अब हम y1 को अलग सॉल्व करेंगे, y2 को अलग सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों वैल्यूज हम कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। इन सबके साथ हम d अपॉन डी एक्स पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे dy वन अपॉन डी एक्स प्लस इसको लिखेंगे dy टू अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन 1 जो आई है, इस इक्वेशन 1 में हम dy वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो रखेंगे, और dy टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो रखेंगे। तो हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले हम यहाँ से dy वन अपॉन डी एक्स निकालेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस में भी x है और पावर में भी x है, आधार में भी x है और घात में भी x है। तो जब दोनों जगह x मौजूद हो तो हम दोनों तरफ पहले log लेंगे। तो दोनों पक्षों में log लेने पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो हम LHS में भी log लिखेंगे log y1 इज इक्वल टू, और RHS में भी log लिखेंगे। जो भी हमारी टर्म है log x की पावर x, इसके आगे एक और log आ जाएगा। अब हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं, जो भी घात होती है वो गुणा में आ जाती है, तो पावर कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो log y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, x इंटू log x। अब हर बार की तरह हम यहाँ इसको भी फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मानेंगे सेकंड फंक्शन। ये अपने आप में fx है और ये अपने आप में gx है। अब fx और gx का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो अब हम इसे फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे fx, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फिर gx दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन। ये मेथड हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर दोनों तरफ लिखेंगे पहले d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग y1 इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स पहला फंक्शन इंटू, और ये हमारा है पूरा दूसरा फंक्शन। तो log y1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो हम इस log y1 को लिख देंगे 1 अपॉन y1, और जिसको हम x मानते हैं y1 को, उसका हम दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे पहला फंक्शन x इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फिर लिखेंगे दूसरा फंक्शन log x और इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा। इसके बाद हम ये 1 अपॉन y1 और dy वन अपॉन डी एक्स तो फिलहाल ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू, x ऐसे ही रहेगा। हम इस पूरे ब्रैकेट को x मान लेते हैं, तो log ये पूरा ब्रैकेट अपने आप में x है, तो log x का कितना होता है 1 अपॉन x, यानी ये ब्रैकेट, और जिस ब्रैकेट को हमने x माना है उसका हम दोबारा करेंगे। तो जो ब्रैकेट यहाँ वो यहाँ लिख देंगे log x, और जो ब्रैकेट यहाँ है वो यहाँ लिख देंगे। तो log x का होगा 1 अपॉन log x। तो इस log x का दोबारा अवकलन करेंगे। अब ये log x ऐसे ही रहेगा log x। अब हम देख रहे हैं x का डिफरेंशिएशन है, तो इसकी ये होता है 1, तो इसे हम 1 लिख देंगे। तो होगा 1 अपॉन y1 इंटू dy वन अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ है x और अपॉन में है log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन फिर 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस ये है log x। तो इस वाले x से वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 1 अपॉन log x और प्लस में log x। ये हमारी 1 अपॉन y1 dy वन अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस y1 को इधर इनटू में भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो यहां से हमारा dy वन अपॉन dx निकल जाएगा। तो y1 को हमने भेज दिया मल्टीप्लाई में। हम एक काम कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपॉन में तो भाई 1 है, तो 1 का और log x का एलसीएम कितना होगा, log x ही होगा।
तो इस ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ 1 बचेगा, प्लस इस log x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस log x को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं log x इंटू में पूरी टर्म log x। गलती से इस log x और log x को log x स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि ये log मल्टीप्लाई में तो ये शुरू में आएगा। तो अब y1 की वैल्यू हम जो क्वेश्चन में मानी थी, y1 की वैल्यू log x की पावर x, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। y1 की जगह लिख देंगे log x की पावर x, और ब्रैकेट में क्या बचा, ये पूरा 1 प्लस log x इंटू log x। अब ये जो अपॉन में log x है ये पूरे के में है, तो पूरे के अपॉन में लिखो या सिर्फ इतने के में लिखो, एक ही बात है। अब इस log x की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। जब बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो घातें घट जाएंगी भाग में, तो log x की पावर हो जाएगा x माइनस 1। तो जो हमारा dy1 अपॉन dx है वो निकल कर आएगा log x की पावर x माइनस 1, और ब्रैकेट में पूरा 1 प्लस log x इंटू log x। तो इस तरीके से हमारा dy1 अपॉन dx निकल चुका है। वैसे हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा करना जरूरी नहीं है, पर ये आंसर शीट में इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब हमारा dy1 अपॉन dx निकल चुका है। अब हम देखते हैं dy2 अपॉन dx कैसे निकलेगा। दोनों तरफ हम लिखेंगे d अपॉन dx इधर भी और d अपॉन dx इधर भी। एक सेकंड, d अपॉन dx नहीं, पहले log लिखेंगे क्योंकि log लेना जरूरी है, बिना log लिए हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो हमने इस पूरी टर्म के आगे log लिखा और y2 के आगे log लिखा। अब हम जो पावर में log x है वो इनटू में आ जाएगा। इस लाइन को हम दोबारा लिखते हैं, ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू x log x। दोनों तरफ हमने क्या काम किया है, पहले log लिया है, log लेने के बाद ये जो पावर में log x है वो आ जाएगा इनटू में, तो ये हो जाएगा log y2 इज इक्वल टू log x, ये पावर वाला log x इनटू में आ गया, इनटू में एक और log x। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दो log x हो गए, जहां हम एक को तो मानेंगे fx और दूसरे को मानेंगे gx, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डबल फंक्शन लगा देंगे। फिलहाल अब हम यहाँ पर दोनों तरफ d अपॉन dx लिख देते हैं, इधर भी d अपॉन dx और इधर भी d अपॉन dx। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो log y2 का तो होगा 1 अपॉन y2, और y2 का दोबारा करेंगे dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ हम पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये 1 अपॉन y2 और dy2 अपॉन dx ऐसे ही चल रहा है, log x इंटू इस log x का कितना होगा 1 अपॉन x, प्लस ये भी ऐसे ही रहेगा log x, और इस log x का कितना होगा 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन y2 और dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ हम x और x का एलसीएम ले सकते हैं, तो कितना आएगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा log x, प्लस यहाँ भी क्या बचेगा log x। ये y2 उधर इंटू में पहुंच जाएगा, तो dy2 अपॉन dx की वैल्यू आएगी y2, log x और log x को ऐड करेंगे तो होगा 2 log x, और अपॉन में क्या है x। तो हम देख रहे हैं y2 की वैल्यू क्या थी हमारी, x की पावर log x, तो y2 की जगह हम लिख देंगे x की पावर log x। तो यहाँ dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर x की पावर log x, तो y2 की जगह लिख देंगे x की पावर log x इंटू 2 log x, हमारा ऐसे ही रहेगा, और जो अपॉन में x वो हम इसके अपॉन में लिख सकते हैं। यहाँ x की पावर कितनी है 1, और x की पावर ऊपर log x है, नीचे x की पावर 1 है, तो पावर कितनी हो जाएंगी माइनस, तो इसे हम लिख देंगे x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। 2 को हम शुरू में लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा dy2 अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी, 2 को शुरू में लिख देंगे 2 इंटू एक्स की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। तो ये हमारा dy2 अपॉन dx निकल गया है, और ये हमारा इधर हमारा dy1 अपॉन dx निकल गया। तो दोनों हमने निकाल दिए, अभी दोनों वैल्यूज हम लास्ट में पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन 1 में। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल dy/dx निकल कर आएगा उसे हम लास्ट में लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 dy/dx इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूरी टर्म प्लस ये पूरी टर्म, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा log x की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस log x इंटू log x, ये पूरा लिखा, प्लस अब हम इस पूरे को लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। तो ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट।